बादल फटने का एक और वाकया, इस बार सवाबी में तबाही। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से दर्जनों घर डूब के 15 अफराद जाँ बहक। गदोन में भी दर्जनों घर मुतासिर, महसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी रैले में गाड़ियां बह गई। पेशावर डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश से सड़कें और बाजार तालाब बन गए। नौशहरा की तहसील पब्बी में छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। 4 सद्दा मालाकंड खैबर लोअर दीर में भी बादल खुलकर बरसे। पेशावर के रेती बाजार, खैबर बाजार, सवाती फाटक, कोहाट रोड और पीपल मंडी समेत मुतअद्दिद इलाके डूब गए। मुतअद्दिद फीडर ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जाम। बटग्राम में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खानपुर में बरसाती नाला भी भर गया, सड़क ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक मुअत्तल। एबटाबाद में बारिशों ने तबाही मचा दी। हवेलियाँ अयूबिया पुल का एक हिस्सा बैठ गया। नतिया गली अयूबिया और गिरदनवा के लिंक रोड लैंडस्लाइडिंग से बंद हो गए। 4 सद्दा के डाकी मुकरम खान में सैलाब से बचाव के लिए बनाया गया पुश्ता सैलाबी रैले में बह गया। मरी और मानसेहरा में 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों में दाखिल। चकवाल में 3 घंटे की मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें पानी में डूब गई। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम भरम। चकवाल और तलागंग में शदीद बारिशों के पेश नज़र DC ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। तहसील कलरकहाल के इलाका नूरपुर में इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। नाले के अतराफ रिहायशों को हिफाजती इक़दाम की हिदायत। मलका कौसर मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बरसाती नालों में तुग़यानी और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों के बिजली की फराहमी मुअत्तल। हालिया मानसून बारिशों से अब तक 670 अफराद जाँ बहक और 1000 जख्मी हो चुके। लापता अफराद की तलाश जारी है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इस वक्त मानसून का 7वां स्पेल जारी है। अभी मजीद 2 से 3 स्पेल मुतवक्के हैं। सितंबर के आखिर तक सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। इत्तलात अताउल्ला तारड़ ने कहा कि वफाकी हुकूमत की सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतल्लिका महकमों के तमाम वज़रा मुतासर इलाकों में मौजूद रहेंगे और इमदादी सामान की निगरानी करेंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल पैदा हो रही है। मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दगान के लिए अतिया करने का ऐलान। कहा, यह सियासत का नहीं, खिदमत का और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वफाकी हुकूमत जाँ बहक अफराद मुतासरीन को वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत भी इमदादी रकूम देगी। इमदादी अशिया की तकसीम और बहाली के ऑपरेशन की निगरानी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान करेंगे। बिजली, पानी, सड़कों और दीगर सहूलियात की बहाली की निगरानी मुतल्लिका वफाकी वज़रा खुद करेंगे। तमाम मुतल्लिका वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएंगे। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह रखा जाए। NDMA फौरी तौर पर नुकसानात का हतमी जायजा पेश करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से जाँ बहक अफराद का मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। मुशर इत्तलात बैरिस्टर साहब कहते हैं, सैलाब मुतासरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए। असद कैसर ने सैलाबी सूरत हाल को वफाकी हुकूमत की गफलत करार दे दिया। कहा, 2022 के सैलाब के बाद हुकूमत को वर्ल्ड बैंक ने मौसमी रिडार्स के लिए फंडिंग की। 3 साल बाद भी हुकूमत का इसका टेंडर प्रोसेस मुकम्मल न कर सकी। इसी गफलत की वजह से अवाम को सैलाबी सूरत हाल की बर वक्त इत्तला न मिल सकी और अवाम को जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। शदीद बारिश में भी पाक फौज की खिदमत का जज्बा कम न हुआ। बुनेर, सवाज, शांगला और बाजोट में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान को राशन और दीगर सामान मुहैया कर रहे हैं। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ़ हैं। पाक फौज के डॉक्टर्स मुतासर इलाकों में कैंप्स लगाकर मरीजों के मुफ्त इलाज फराहम कर रहे हैं। तमाम मुतासर अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। प्रोफेसर दहशतगर्द बन जाए तो क्या गले में हाथ डाला जाए? वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डॉक्टर उस्मान काजी ख़वातीन को दहशतगर्दी के लिए हथियार फराहम करता था। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। स्कॉलरशिप पर पढ़कर लेक्चरार बनने वाला दहशतगर्दों का सहूलतकार बन गया। इसकी अहलिया भी टीचर जबकि वालिदा पेंशन लेती है।
ये कहाँ से महरूम हुए। मुआशरे को इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालना है। बलूचिस्तान के अवाम मुहतात और गुमराह अनासिर से दूर रहें जो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। हम ऐसे 2000 लोगों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी, इनके साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। कोई जबरी लापता नहीं। इस मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कौमी धारे में शामिल सियासी जमातों में भी अभाम पैदा किया जाता है। पार्लियामान बलूचिस्तान को लेकर कन्फ्यूज है। अगर कोई मुज़ाकरात ना करना चाहे तो क्या इसे मारने का लाइसेंस दे दिया जाए। जो लोग रियासत के खिलाफ हैं इनके खिलाफ अलहदा कवानीन होने चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर अमेरिका की मुसलसल नजर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं हमारी मुसलसल नजर है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या हो रहा है। जंगबंदी बरकरार रखना आसान नहीं, यह हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग काम होता है क्योंकि सीज़फायर मुआहदा बहुत जल्द टूट जाता है। जंगबंदी तभी मुमकिन है जब दोनों फरीक आपस में लड़ाई रोकने पर रजामंद हो। यूक्रेन के मामले पर रूस ने अभी तक ऐसा इत्तेफाक नहीं किया। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाई सतलुज में हेड सुलेमान के और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। मियावाली में दरिया के किनारे आबाद कच्चे के इलाकों को खाली कराने की हिदायत जारी। आज से मानसून की शिदत में इजाफे का इम्कान। मरी, गलियात, जेहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात। पाकिस्तान में दो खतरात, बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली हैं। मौसमियाती तब्दीली बका की जंग है जिसमें अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। निजी शोबे को साथ देना। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा स्टेट बैंक ने महंगाई को बेहतरीन तरीके से काबू किया। आइंदा चंद सालों में हालात मज़ीद बेहतर होंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मज़ीद कम करने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट सेक्टर ने ही मुल्क को लीड करना है। नौजवान मेहनत को अपना आशार बनाएं। उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन टैलेंट को फ़र्क नहीं पड़ता। हमें मुस्तकिल ग्रोथ की तरफ जाना है। मरियम नवाज का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे जदीद शहरी तरक्की के लिए जापान से सीखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का अपने वफ्द के हमरा जापान के तिजारती, मौशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा। पंजाब और योकोहामा के दरमियान सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और योकोहामा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात पर गौर। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में जापान के ताउन का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने जदीद तरीन जापानी चेयरलिफ्ट और एयर केबिन मंसूबों का भी मुआयना किया। लाड़काना के अस्पताल में 2 टावर्स की तमीर का फैसला। बिस्तरों की गुंजाइश 600 तक बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीफ सेक्रेटरी को जल्द कंसल्टेंट हायर करने की हिदायत। कहा लाड़काना अस्पताल 2 सालों के अंदर तामीर करके फाल करना चाहता हूँ। शहर के मरकज़ में पुराने अस्पताल को जदीद तर्ज पर बनाया जाए ताकि तमाम फैकल्टीज़ एक ही जगह दस्तयाब हों। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बार बार गैर हाजिरी पर परवेज़ इलाही के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल अदालत सेंट्रल लाहौर के साबिक वज़ीर आला के बार बार गैर हाजिर रहने पर इज़हार बरहमी। हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त खारिज कर दी। उमर अयूब की नाहली से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत 20 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में होगी। साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली पर असासाजात में गलत बयानी और तफसीलात छुपाने का इल्ज़ाम है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत में हालिया सैलाब के नतीजा में होने वाली हलाकतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तर्जुमान अंतोनियो गुतेरेस के मुताबिक अगर दोनों में से किसी भी मुल्क ने बाज़ाब्ता तौर पर मदद की दरख्वास्त की तो अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हॉकी खिलाड़ियों के लिए 10 लाख फ़ी का इनाम का ऐलान। कहा हॉकी खिलाड़ियों के मेडिकल और फिटनेस केसेस को पीसीबी की पेशेवराना मेडिकल टीम हैंडल करेगी। प्लेयर्स के वीज़ा इशूज़ को भी हल कराया जाएगा। प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी टीम का क्वालिफाई करना एजाज़ है।